नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला अपना उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे कन्नौज की। कन्नौज में यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने निकाय चुनाव को लेकर प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी प्रत्याशियों के लिए समर्थन मांगा। बता दें कि यूपी में निकाय चुनाव को लेकर सभी पार्टियां प्रचार प्रसार में जुटी हुई हैं। इस कड़ी में यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कन्नौज पहुंचे तो वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष प्रिया साक्या, बीजेपी विधायक अर्चना पांडे और तीव्र विधायक कैलाश राजपूत के साथ कार्यकर्ताओं ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का स्वागत किया। इस दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बीजेपी प्रत्याशियों के लिए समर्थन मांगा। साथ ही डिप्टी सीएम ने कन्नौजी भाषा में जनता को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने बीजेपी के विकास कार्यों का हवाला देकर बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगा। तो निकाय चुनाव को लेकर औरैया पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी को लेकर बड़ा बयान दिया है। बता दें कि नगर निकाय चुनाव में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है, जहां बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ही दल नगर पंचायत सीटों हासिल करने के लिए अलग अलग जिलों में रैलियां करते दिख रहे हैं, साथ ही जनता से वोट मांग रहे हैं। इसी कड़ी में शनिवार को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने औरैया नगर पालिका के बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा की। इस दौरान जनसभा में डिप्टी सीएम ने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला, साथ ही अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। इस दौरान ब्रजेश पाठक ने कहा कि समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से पटरी से उतर गई है, ना ही उनके पास कोई मुद्दा है और ना ही वो जनता के बीच जाकर लोगों से मिलते हैं। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ एयर कंडीशन के कमरों में बैठकर अपने घर से राजनीति कर रहे हैं। तो वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता के सुख दुख का समाजवादी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। जनपद में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ आ रही है। यहाँ इतनी तपती धूप में जिस ढंग से जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके सभी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की जनसभा में भाग लिया है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि माननीय मोदी जी की जो गरीब कल्याण योजनाएं हैं उन पर जनता अपना समर्थन आशीर्वाद दे रही है। योगी जी के लॉ एंड ऑर्डर से जनता प्रसन्न है और सब लोग चाहते हैं कि नगर निकाय में बीजेपी ही आए, बीजेपी ही जीते। तो ब्रिटेन में बात फिरोजाबाद की कर लेते हैं, जहां समाजवादी पार्टी के विधायक तो पुलिस कर्मियों के साथ नोकझोंक लेना भारी पड़ गया है। बता दें कि फिरोजाबाद में मतदान के दौरान पुलिसकर्मियों की तरफ से रोकने का विरोध करना समाजवादी पार्टी के जसराना विधायक सचिन यादव को भारी पड़ गया है। इस कड़ी में थाना एका के एसएसआई वीरेंद्र सिंह ने विधायक के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है, जिसको लेकर विधायक ने पुलिस पर सत्ता पक्ष के इशारों पर काम करने का आरोप भी लगाया है। दरअसल चुनाव आने के दिन 4 मई को मतदान केंद्र पर जाने के लिए पुलिस ने विधायक सचिन यादव को रोका था, जिसको लेकर विधायक और पुलिस अधिकारियों के बीच नोकझोंक देखने को मिली थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल किया गया। इस दौरान सीयू ने समझा बुझाकर मामले को शांत कराया था। तो वहीं एसपी ग्रामीण के विधायक सचिन यादव के खिलाफ दर्ज हुए मुकदमे की पुष्टि करते हुए बताया कि उनके खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने के लिए एफआईआर दर्ज की गई है। यह एफआईआर एका थाना के एसएसआई वीरेंद्र सिंह धामा की तरफ से दर्ज कराई गई है। देखिए, जहाँ तक मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि कुछ मतदान के दिन कुछ ऐसी गतिविधियाँ हुई हैं जो नियम विरुद्ध थी और उन गतिविधियों को लेकर के कुछ कार्रवाई हुई है और उस कार्रवाई में जो भी लोग शामिल थे उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई। तो ब्रिटेन में बात कर लेते हैं रामपुर की, जहां सार विधानसभा सीट पर चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। बता दें कि रामपुर में सार विधानसभा सीट को लेकर चुनाव होना है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी ने अनुराधा चौहान को अपना प्रत्याशी बनाया है। तो वहीं बीजेपी गठबंधन ने अपना दल के शफीक अहमद अंसारी पर दाव खेला है। इस कड़ी में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अनुराधा चौहान को लेकर खुद आजम खान प्रचार में जुट गए हैं और इसको लेकर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान रामपुर में लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। तो वहीं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करते नजर आ रहे हैं। इसके चलते ही आजम खान ने रामपुर के नरपत नगर में एक जनसभा कर जनता से समाजवादी पार्टी प्रत्याशी अनुराधा चौहान के लिए वोट करने की अपील की है। तो वहीं इस दौरान बीजेपी सरकार की तरफ से जमकर जुबानी हमला बोला गया। तो वहीं स्वार उपचुनाव में अपना दल प्रत्याशी शफीक अहमद अंसारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि उनका प्रचार बहुत अच्छा चल रहा है। उन्होंने कहा कि पब्लिक के हर वर्ग लोग उनके साथ हैं और उन्होंने इस दौरान अपनी जीत का दावा भी किया है।
तो बुलेटिन में बात बुलंदशहर की कर लेते हैं। जहां निकाय चुनाव को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। इस कड़ी में पुलिस की तरफ से पैदल मार्च किया गया है। तो बुलंदशहर में निकाय चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है। इस कड़ी में एसपी सिटी ने अर्धसैनिक बल और भारी पुलिस फोर्स के साथ अलग अलग नगरों में गश्त किया। बता दें कि पुलिस ने निष्पक्ष, पारदर्शिता और मुक्त चुनाव के लिए गुलावटी और सिकंदराबाद में पैदल मार्च किया। इस दौरान उन्होंने आमजन से शांति बनाए रखने और कानून व्यवस्था कायम करने के सहयोग करने की अपील भी की। तो बुलेटिन में बात बाराबंकी की कर लेते हैं, जहां एक गांव की सड़क जर्जर हालात में है। इसको लेकर ग्रामीणों में रोष देखने को मिल रहा है। बाराबंकी में नगर निकाय चुनाव को लेकर सभी प्रत्याशियों की तरफ से बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं। दरअसल बाराबंकी के रामपुर गांव में जर्जर हाल में पड़ी सड़क दुर्घटना को दावत देती नजर आ रही है। बता दें कि बाराबंकी के रामपुर गांव की सड़क गड्ढों में तब्दील हो गई है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये सारा मामला रामपुर मसौली सफदरजंग मार्ग का बताया जा रहा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं गाजियाबाद की, जहां बॉर्डरों पर पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बता दें कि पहलवानों के समर्थन में पहुंच रही खाप पंचायतों के सदस्यों को लेकर गाजियाबाद के बॉर्डर पर पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली के जंतर मंतर पर भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों का धरना लगातार जारी है, जहां करीब 2 हफ्ते बाद धरने पर बैठे पहलवानों को लगातार विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं का समर्थन मिल रहा है। इस कड़ी में रविवार को हरियाणा से कहा पंचायत पहलवानों के समर्थन दिल्ली कूच कर रहे हैं। इसी के मद्देनजर दिल्ली पुलिस की ओर से बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, तो वहीं दिल्ली पुलिस ने सीमाओं पर बैरिकेडिंग लगा दी है। बता दें कि इस कड़ी में दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर भारी मात्रा में पुलिस फोर्स तैनात की गई है, जहाँ पुलिस की तरफ से हर गाड़ी को चेक करने के बाद ही दिल्ली में प्रवेश करने दिया जा रहा है। तो ब्रिटेन में बात रामपुर की कर लेते हैं, जहां डबल मर्डर से इलाके में सनसनी फैल गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच की। बता दें कि रामपुर के थानागंज क्षेत्र में डबल मर्डर की घटना से इस पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। दरअसल यहां पति पत्नी के बीच विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ गया कि पति ने सूजे से गोदकर पत्नी की हत्या की, फिर उसी के साथ ही उसी सूजे से खुद को गोदकर आत्महत्या कर ली है। इस घटना की जानकारी मिलते ही मृतकों के परिजन और पुलिस मौके पर पहुंचे, जहाँ पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया। साथ ही पुलिस ने फॉरेंसिक की टीम को मौके पर बुलाकर निरीक्षण कराया। बता दें कि यह मामला रामपुर थानागंज के क्षेत्र के मोहल्ला बगीचा एमना कस्तूरबा गांधी के पास सरकारी आवास का बताया जा रहा है। ये बगीचा आम नाम है, स्कूल के पीछे। स्कूल के पीछे ये कल अपनी पत्नी को लेके आया था शादी, तो इसकी पत्नी का नाम है सहाना। वो अपने वहाँ से ससुराल से लेके आया था। इनमें किसी बात को लेके आज 11 बजे दिन में बात हुई, ये नहीं पता दोनों पति पत्नी के बीच का था। तो उसने जो पत्नी को जो सुआ होता ना, जिससे बर्फ़ फोड़ते हैं, उस तरह का सूजा टाइप, उससे बहुत बुरी तरह से उसको आँखों में, गर्दन पे कई तरह वार करके उसको मार दिया। और उसके बाद फिर खुद को भी उसी सूजे से अपने शरीर में कई बार गोद गए। अभी यहाँ उसको फिर पता चलते हॉस्पिटल पहुँचाया। ये बगीचा कर लेते हैं, जहां मजदूरों से भरी लोडर हादसे का शिकार हुई और इस हादसे में 9 मजदूर घायल हुए हैं। बता दें कि फिरोजाबाद के सिकोहाबाद में नेशनल हाईवे पर चालक को नींद की झपकी आने से मैक्स लोडर गाड़ी पलट गई। इस हादसे में 9 मजदूर घायल हुए हैं, जिन्हें सिरसागंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां मजदूरों की हालत गंभीर होने पर उन्हें सिकोहाबाद के जिला संयुक्त चिकित्सालय में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। दरअसल इटावा से लेंटर डालकर 10 मजदूर मैक्स गाड़ी में सवार होकर फिरोजाबाद लौट रहे थे। इसी दौरान नेशनल हाईवे पर थाना सिरसागंज क्षेत्र के जगमुदी शनि मंदिर के पास चालक को नींद आने से मैक्स अनियंत्रित होकर पलट गई। इस दौरान स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी, जहां घटना की सूचना पर पहुंचे पुलिस ने सभी घायलों को उपचार के लिए सिरसागंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भर्ती कराया। और टावर डालने जियो का, अच्छा, तो गाड़ी गई थी, ठेकेदार संग में था। ठेकेदार के रात में दिव्यापुर चले गई, हवाई गाड़ी इधर को आ रही थी, सिरसागंज के पास आके गाड़ी में टक्कर लगी, लट्ठा तोड़ करके गाड़ी नीचे गिरी। काय से टकराई? लट्ठे में टकराई गाड़ी।
तो बुलेटिन में बात फिरोजाबाद की कर लेते हैं, जहां फिरोजाबाद के बिहारी नगर में आग लगी। इस आग में 4 लोग झुलस गए हैं। फिरोजाबाद के थाना उत्तर इलाके के मोहल्ला बिहारी नगर में चूड़ी का काम करते समय केरोसिन तेल के डिब्बा फटने से आग लग गई। इस हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। तो वहीं इस दौरान स्थानीय लोगों ने घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। बता दें कि इस हादसे में घायल 2 महिलाओं की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिनका उपचार अस्पताल में किया जा रहा है। मिट्टी के तेल से आग लग गई भैया। मिट्टी तेल जुड़ाई नहीं करते हैं, उससे आग लग गई। कितने लोग झुलस गए? 4 लोग। कहाँ की बात है? मोहल्ला बिहारी नगर। क्या काम कर रहे थे? चूड़ी का काम भाई, चूड़ी आज के तो कर नहीं रहे, कम से कम 20-25 साल हो गए। तो यूपी के बुलेटिन अपने उत्तर प्रदेश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।